श्रीगणेशाय नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आप सभी साधकों के हृदय में विराजमान ईश्वरीय सत्ता को मेरा शत शत नमन। बंधुओं, मैं ज्योति त्रिपाठी आप सबके समक्ष आचार्य शंकर द्वारा रचित ग्रंथ भज गोविंदम की व्याख्या हेतु पुनः उपस्थित हूँ। अब तक हमने इस ग्रंथ के 20 श्लोकों की व्याख्या की है और आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए श्लोक संख्या 21 की व्याख्या होनी है। मित्रों, हम सब का जीवन संसार में अनेकों परिवर्तन को देखने वाला है, अर्थात हम सब ने अनेकों परिवर्तन को अपने जीवन में देखा है। मनुष्य का जीवन एक समस्या से दूसरी समस्या की ओर इस संसार में बढ़ता है और एक यही बात प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कॉमन है। कहने का अभिप्राय ये है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अनेकों ऐसी समस्याएं हैं जो दूसरे व्यक्ति के जीवन में नहीं है, अर्थात बदलती हैं, जो डिपेंड करती हैं परिस्थितियों पर, हालातों पर, उनके बाहरी और भीतरी सेटअप पर। अनेकों प्रकार की समस्याएं जीवन में आती हैं। सबकी एक ही समस्या है, संसार का होना। ये समस्या सब व्यक्ति के लिए कॉमन है। समसरति इति संसारा, अर्थात जो सरक रहा है, धीरे धीरे खिसक रहा है, अर्थात परिवर्तनशील है, इसी का नाम संसार है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कांस्टेंट मूवमेंट, एक निरंतर होने वाली गति, एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन को। हम सब जन्म से लेकर के हमारा जीवन अनेकों परिवर्तन को देखते हुए आगे बढ़ता है। हमारे घरों में अगर फादर का ट्रांसफर हुआ एक शहर से दूसरे शहर, तो हम शहर के परिवर्तन को, वहाँ की वेशभूषा को, वहाँ के माहौल को, इन सब चीजों को देखते हैं। अगर परिस्थितियां हमारी अनुकूल हुई तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, खुशगवार गुजरता है और ऐसा ट्रांसफर अनुकूल लगता है। लेकिन अगर परिस्थितियां विपरीत हुई तो फिर हमें मजा नहीं आता, हम दुखी होते हैं, हम परेशान होते हैं, हम हैरान होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जिसको नहीं चाहा था हमें वो मिल गई। किसी ऐसी जगह हमारा ट्रांसफर हो गया जहाँ का माहौल हमारे लायक एडजस्ट नहीं है, करने लायक नहीं है, हमारे अनुकूल नहीं है, वहाँ की परिस्थितियाँ कठिन है, हमारे सुख साधन के रास्ते काफी वहाँ से विकट हैं, तो हमें ऐसा ट्रांसफर नहीं चाहिए होता। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से संसार में जब हमारी परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, हमारी कामनाएं इच्छाएं पूर्ण होती जाती हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा होता है, तो हमें सुखद लगता है। और जब इसके विपरीत होता है तो हमें दुख महसूस होता है। और ये सुख दुख का चक्र प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में निरंतर चलता है। परिस्थितियां बदलती हैं, परिस्थितियों के कारण बदलते हैं, लेकिन ये चलते रहना नहीं बदलता, ये चलता ही है। अनुकूलनम वेदनीयम सुखम प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। जो अनुकूल है उसको हम सुख महसूस करते हैं, जो प्रतिकूल है उसको हम दुख महसूस करते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने बहुत कम उम्र में अपने पिता को खो दिया और वो अनाथ हो गए। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके गर्भ में बाहर आते ही माता को खो दिया। तो इस तरीके से व्यक्ति टू व्यक्ति जीवन का परिवर्तन और दुख सुख बदलता है और यही संसार का होना दुख का बहुत बड़ा कारण है, जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में है। उसके रूप अलग है, उसके रंग अलग हैं, लेकिन हर व्यक्ति कहीं ना कहीं दुखी है और कुछ खोज रहा है। और विचार करने की बात यह है कि मृत्यु के बाद भी इसका अंत नहीं होता, इस दुख का अंत नहीं होता। मृत्यु के बाद भी हम पुनर्जन्म लेते हैं। हमारे सनातन धर्म में पुनर्जन्म की बात की गई है और ये दुख हम बार बार भोगने के लिए इस संसार में आते जाते हैं। आज के श्लोक में आचार्य इस अवस्था के ही दुख की बात बताने की प्रयास कर रहे हैं कि जब जीव इस दुख को समझता है तो वो ईश्वर से क्या प्रार्थना करता है। तो आइए श्लोक का उच्चारण करें, तत्पश्चात इसकी व्याख्या देखें। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम
पुनरपि जननी जठरे शयनम। इहि संसारे बहुदुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। मित्रों, व्यक्ति जब साधना के पथ पे आगे चलता है तो उसको साधक कहा जाता है। यानी संसार की उहापोह से, संसार की उठापटक से, संसार के परिवर्तन से जब व्यक्ति अपने अंदर ये झांकता है कि इतना कुछ करने के बाद भी, इतना कुछ प्राप्त करने के बाद भी कहीं कुछ अपूर्णता है, कहीं कुछ खालीपन है, कोई असंतुष्टि है, तो वो सत्य की खोज में आगे बढ़ता है। ऐसा वही व्यक्ति कर पाते हैं जो थोड़े से जागरूक होते हैं, जिनका भोग से ही संतुष्टि नहीं होती है, जो एक निश्चिंतता को चाहते हैं, जो एक स्थिरता को चाहते हैं, जो मन की शांति को चाहते हैं। तो जब व्यक्ति इस दिशा में आगे बढ़ता है और साधना करता है और फिर उसको इस संसार का बोध होता है कि यहाँ तो सिवाय अंधेरे के कुछ है ही नहीं, ये बार बार दुनिया में आना और जाना ये तो सिर्फ कष्टकारी है। साधक की वो अवस्था जीव की अवस्था कहलाती है। और आज के इस श्लोक में आचार्य बता रहे हैं कि जीव उस मुरारी से, मुर के नाशक, मुर का वध करने वाले भगवान श्री कृष्ण से ये प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, बार बार जन्म लेना और बार बार मरना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, माँ के गर्भ में बार बार आना। इह संसारे बहु दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। इस संसार का ये बहुत दुस्तर, दुखपूर्ण, दुखी करने वाला, दर्द देने वाला कार्य है। हे मुरारी, अपनी अनंत दया से मेरा उद्धार कीजिए। कहने का अभिप्राय है कि जीव के लिए जन्म और मृत्यु का चक्कर कभी बंद नहीं होता। क्यों? क्योंकि हर जीव के अंदर एक अहम भाव है, वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, अपनी इच्छाओं के प्रति वेग है। और अपनी वासना की पूर्ति करते करते, अपनी कामनाओं की पूर्ति करते करते अहम भाव की तुष्टि करने की कोशिश तो करता है व्यक्ति, किंतु तुष्ट हो नहीं पाता, तृप्त हो नहीं पाता। और फिर बार बार अपने सुख को पाने के लिए नई नई चीजों को, बाहरी चीजों से आकर्षित होता है, नए नए अनुभवों को प्राप्त करने का प्रयास करता है, लेकिन स्थिरता नहीं आती, शांति नहीं आती। तो आचार्य कहते हैं कि जीव चाहता है कि मैं इस जननी के जठर में बार बार ना आऊं, क्योंकि वहां तो बहुत कष्ट है, बहुत पीड़ा है। बार बार जन्म लेना, माँ के गर्भ में रहना, न जाने कितनी गंदगी, माँ के कितने धक्के उसको स्वीकार करने पड़ते हैं, कैसे कैसे माहौल में रहना पड़ता है। तो वो प्रेयर कर रहा है भगवान कृष्ण से कि हे प्रभु, अब इस जन्म मरण के चक्कर से मुझे निकालिए। मित्रों, परिवर्तन तभी अच्छा लगता है जब वो हमारी सुख बुद्धि वाला हो। यानी ऐसा परिवर्तन जो हमें खुशियां दे, सुख दे। लेकिन सदैव खुशियां और सुख नहीं मिलते, हमें दुख और सुख दोनों अनुभव होते हैं। और दुख और सुख है कुछ नहीं, जहाँ पे हमारी सुख बुद्धि है, जहाँ पे हमारी इंद्रियों को, हमारे शरीर को, हमारे मन को सुख महसूस होता है, उसको हम सुख कह देते हैं। और जहाँ वो हमारे अनुकूल नहीं होता, उसको हम दुख कह देते हैं। अगर हमारा ऐसा ट्रांसफर हो जिसमें सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग हमको हालात मिल जाए, ज्यादा काम ना करना पड़े, सब कुछ फ्री का मिल जाए, सब कुछ बहुत पास में मिल जाए, सारे सुख साधन उपलब्ध हो, ऐसा ट्रांसफर हमें मंजूर है। लेकिन अगर ऐसा ट्रांसफर हमारे विपरीत हो जाए, हमें दूर जंगल में, जहाँ से शहर बहुत दूर हो, जहाँ से सुख साधन की व्यवस्था बहुत दूर हो, रेलवे स्टेशन बहुत दूर हो, तो हम सोचते कहाँ हमको पटक दिया, हम कहाँ हमारा ट्रांसफर हो गया, हमें वो दुखपूर्ण लगता है। इसी तरीके से हम जो चीजें अपने फेवर की चाहते हैं तब तो ठीक है, परिवर्तन है। और लेकिन जो हमारी चाहत से नहीं आती, जो हमारे पर डाली जाती हैं, फोर्सली हमको उसके ऊपर कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है, वो हमारे लिए ओके नहीं होती। बिल्कुल वैसे ही कि जब हम कोई यात्रा करने जाते हैं अपनी इच्छा से, अपनी तैयारी के साथ, तो हमें बहुत मजा आता है। होटल में रहना, तीर्थों में घूमना, होटलों में घूमना, पार्कों में घूमना, सब कुछ बड़ा सुखद लगता है। लेकिन अगर मान लीजिए व्यक्ति का किडनैप कर लिया जाए और फिर उसको एक होटल से दूसरे होटल दिया जाए, एक जगह से दूसरी जगह, नए नए शहर घुमाया जाए, सारे सुख साधन दिए जाएं, बढ़िया भोजन दिया जाए, लेकिन उसका किडनैप कर लिया गया हो, उसको सुखद प्रतीत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो जो उसकी यात्रा है वो उसके ऊपर फोर्सफुल डाली गई है, दबाव में डाली गई है, उसकी स्वतंत्रता को बाधित करके डाला गया है। तो ऐसा हमें
परिवर्तन नहीं चाहिए। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य यही बताना चाहते हैं कि जीव के लिए जन्म और मृत्यु का चक्कर होता है। अगर वो अपने जीवन में बहुत अच्छे कार्य करके स्वर्ग भी पहुंच जाए तो फिर उसका स्वर्ग से पुण्य खत्म होने पे उसका रीबर्थ होगा, और अगर वो बुरे कर्म करेगा तो अपने कर्मों के हिसाब से फिर दूसरी योनियों में जाएगा, और अपने कर्मों का भुगतान भुगतने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, जो उसकी इच्छाएं अधूरी रह गई हैं, उसका पुनः पुनः जन्म होता है। इस श्लोक में जीव यही प्रार्थना कर रहा है कि बार बार जन्मना और बार बार मरना, हे कृष्णा इससे मुझे बचाइए। क्योंकि जो पदार्थ, जो चीजें बहुत सुंदर और आकर्षक लगती हैं हमारी बही दृष्टि को, वो लगती तो है, होती नहीं। मन उससे शांत नहीं होता। हमारे ये पदार्थ में अपनी कल्पना से सुंदर और आकर्षक जरूर लगते हैं, लेकिन ये सब माया का खेल है। इस जीव जंतु वाले संसार में हम अपनी कितनी भी वासनाओं के साथ प्रवेश करें, हमारा रास्ता तो ऐसा होना चाहिए कि हमारी जितनी सहज वासना है वो पूरी हो और नई वासनाएं जन्म ना ले। लेकिन मित्रों, ऐसा होता नहीं। हमारी एक कामना पूरी होती है, 10 नई तैयार हो जाती हैं, और उन 10 नई कामनाओं को पूर्ति करने के लिए हमारा बार बार जन्म होता है, क्योंकि हमारा अहम जिंदा रहता है। जबकि सत्य क्या है, हमें काम करना चाहिए और उन काम से जो भी दुख सुख हो उसको सहज स्वीकार करना चाहिए, और यज्ञ भावना से जब कार्य होगा, अर्थात निष्काम भाव से कार्य होगा, कुछ पाने की चाहत नहीं होगी, तभी हमारा दृष्टिकोण बदलेगा और हमारा समर्पण होगा, और तभी हम इस जन्मने और मरने से मुक्त हो सकेंगे। क्योंकि जो भी इच्छाएं हमारे मन में आती हैं वो हमारे सूक्ष्म शरीर में रह जाती हैं। हमारा सूक्ष्म शरीर है हमारा अंतःकरण, जो हमारी मन और बुद्धि में रह जाने के कारण हमें पुनः जन्म लेना पड़ता है, और हम फिर नए अनुभव लेने के लिए जन्मते हैं और इस संसार के दुस्तर प्रभाव से गुजरते हैं। लेकिन अगर हम निष्काम भाव से जीवन को जिएंगे तो हमारे अंदर ना तो नई वासनाओं का जन्म होगा, और जब नई वासनाएं नहीं होंगी तो नई कामनाएं नहीं होंगी, उनकी पूर्ति के लिए हमें बार बार आना नहीं पड़ेगा। और ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर वासनाएं नहीं होती, विचार या इच्छाएं भी नहीं होती, और कोई सूक्ष्म शरीर नहीं रह जाता, क्यों? क्योंकि वो इनसे मुक्त हो चुका होता है, तो उसको फिर बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता, और बार बार जन्म मरण का कारण सदा के लिए समाप्त हो जाता है। क्योंकि जन्म मरण का कारण ही है हमारी इच्छाएं पूरी हो गई तो, और अधूरी अतृप्त लेके हम ऊपर गए तो हमको पुनः आना होता है। जन्म बहुत कष्टदायक है, मृत्यु तो कष्टदायक है ही, जन्म और भी ज्यादा कष्टदायक है। क्यों? क्योंकि जन्म में हमें माँ के गर्भ में निवास करना होता है, उस गंदे वातावरण में हम कैदी की तरह होते हैं। माँ के शारीरिक और मानसिक धक्के का हमको शिकार होना पड़ता है, इसकी अनेकों यातनाएं और बड़ी क्रूर स्थिति से हमें गुजरना पड़ता है। फिर भी सत्य ये है कि हम कुछ नहीं कर सकते। हम कब तब कर सकते हैं जब हम ज्ञान के द्वारा इस सत्यता से बाहर आए, इस सत्यता को जान पाए कि हमें निष्काम करके अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करना, अपनी आदतों पे कंट्रोल करना है, नई वासनाओं को जन्म नहीं देना है, और हमें मुक्त होना है। क्योंकि मृत्यु होने पर भी हम फ्री नहीं होते, हमारा पुनः जन्म होता है, और हम इन परिस्थितियों के दास होते हैं। कभी जब हमारा पुनर्जन्म होता है तो हमें पिछले जन्मों के कर्मों का भुगतान देना होता है, हिसाब किताब करना होता है, और पिछले जन्मों का हिसाब करते करते न जाने कितने नए कर्म हमारे तैयार हो जाते हैं, जो हमारा फ्यूचर निर्धारित कर देते हैं। तो हमारी जो दासता है, जो गुलामी है, वो फिर से तय हो जाती है, और इस जन्म मरण के चक्कर में हम सदैव ही गुलाम रहते हैं। वर्तमान जो है वो पास्ट को भुगत रहे हैं, वर्तमान में जो कर रहे हैं फ्यूचर की तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन ज्ञान के माध्यम से हम इन दोनों से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि जब तक हम संसार में रहेंगे तब तक हमें गुलामी का जीवन जीना पड़ेगा और बार बार जन्म लेना पड़ेगा, और इस कठिन चक्र से हमको बार बार गुजरना होगा। तो करना क्या है, इससे मुक्त कैसे हुए? तो मित्रों, इससे मुक्त होने के लिए ई संसारे बहु दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। उस ईश्वर के भजन में, उस ईश्वर की याद में, उस ईश्वर के ज्ञान में हमें अपनी साधना को आगे बढ़ाना है, अपने सत्व को बढ़ाना है, अपने तम को कम करना है, रजस को प्यूरिफाई करना है, और सत्व को बढ़ाना है। सत्व को जब हम बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे लाख प्रयास के बाद भी हम आध्यात्मिक उन्नति तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक ईश्वर की कृपा ना हो। आध्यात्मिक उन्नति का आधार ईश्वर की कृपा और हमारा प्रयास,
ये दोनों हुए। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी पक्षी को आकाश में बहुत ऊंचे उड़ने के लिए दो पंख चाहिए, एक भी पंख अगर उसका काम करने योग्य नहीं है या काट दिया जाए तो वो पक्षी आकाश में ऊंचा उड़ नहीं सकता, ऊंचा क्या वो उड़ ही नहीं सकता। तो हमें भी आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करने के लिए अपना प्रयास अर्थात पुरुषार्थ यानी ईश्वर की साधना, उसका भजन, उसका ध्यान, उसका ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में चलना होगा और उसकी कृपा का पात्र बनना होगा। और उसकी कृपा का पात्र वही व्यक्ति बन पाता है जो इस संसार में निष्काम करते हुए आगे बढ़ता है। कुछ भी पाने के लिए हमने कुछ किया तो मित्रों वो सकाम हुआ, तो वो हमने किया ये ठीक है, लेकिन सकाम अगर हुआ तो हमारे अंदर पाने की इच्छा है तो उस इच्छा की पूर्ति के लिए पुनः हमें आना होगा और उसका जो भी हमें पुण्य प्राप्त है उस पुण्य को हमें काटना होगा। तो पुण्य और पाप ये दोनों शास्त्रों में जंजीरें कही गई हैं, एक लोहे की जंजीर है, एक सोने की जंजीर है। पुण्य को कहा गया है सोने की जंजीर और पाप को कहा गया है लोहे की जंजीर। तो जंजीर सोने की हो या लोहे की हो, गुलामी को ही दर्शाती है। हमें इन दोनों से ऊपर उठना है और इन दोनों से ऊपर उठने के लिए ईश्वर की भक्ति, उसकी पूजा, उसकी अर्चना, उसकी उपासना और शास्त्रों का अध्ययन, संतों की वाणी का श्रवण, यही सब हमारे लिए कारगर साबित हो सकते हैं और यही सब हमें इस संसार से मुक्त कर सकते हैं। इसलिए ईश्वर की कृपा और हमारा प्रयास अर्थात हमारा पुरुषार्थ ये दोनों हमारे इस संसार से मुक्त होने के लिए, इस जन्म मरण के चक्कर से बचने के लिए, बार बार माँ के गर्भ में आने से बचने के लिए एक और एकमात्र उपाय यही है। आज के श्लोक में इतना ही, शेष पुनः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।